वेलकम टू रिकॉर्डेड सेशन ऑफ टीचर सेल्फ ट्रेनिंग एंड लर्निंग प्रोग्राम। आज के इस रिकॉर्डेड सेशन में हम बात करने वाले हैं रीडिंग स्किल के ऊपर, और इसे और अच्छे से समझने के लिए मैंने इसे इन 5 एरियाज में डिवाइड कर दिया, जिनके ऊपर हम 1 बाय 1 बात करने जा रहे हैं। फर्स्ट एरिया है स्किल ऑफ लैंग्वेज। जब हमें कोई नई लैंग्वेज सीखनी होती है तो हमें उसके 4 जो कौशल हैं, 4 जो स्किल्स हैं, उन्हें जानना और सीखना जरूरी होता है। जैसे सबसे पहला है इसमें लिसनिंग, स्किल ऑफ स्पीकिंग, स्किल ऑफ रीडिंग, स्किल ऑफ राइटिंग। जब भी हम अपने स्टूडेंट को, अपने बच्चों को क्लास में कोई नई लैंग्वेज सिखाते हैं तो सबसे पहले हम उनको लिसनिंग, सुनाते हैं। हम उनको ऐसे शब्द बोल बोल के, जैसे ए फॉर एप्पल, बी, ब, सी, क, तो इस तरह से हम बार बार बोलते हैं और वो सुनते हैं। उसके बाद जो दूसरी स्किल आती है स्पीकिंग, जो हमने उनको सुनाया, अब वो भी हमारे साथ दोहराते हैं, तो इस तरह से वो लैंग्वेज को बोलना सीखते हैं। उसके बाद रीडिंग, स्किल ऑफ रीडिंग, बोलने के बाद हम उन्हें अब बोलते हैं, अब हम उन्हें इंस्ट्रक्ट करते हैं कि अब आप भी पढ़ने की कोशिश कीजिए। तो हम उनको किताब या कोई बोर्ड पे कुछ वर्ड्स लिखने के लिए देंगे और अब हम उन्हें कहेंगे कि उन्हें रीड कीजिए, उनकी रीडिंग कीजिए, उन्हें पढ़ें। उसके बाद लास्ट जो हमारा कौशल है, लास्ट जो हमारी स्किल है, स्किल ऑफ राइटिंग, फिर हम उन्हें लिखने के लिए देते हैं। तो इस तरह से ये स्टेप बाय स्टेप हम कोई लैंग्वेज जो है नई सीखते हैं या सिखाते हैं। नेक्स्ट एरिया है इसमें रीडिंग इज ए स्किल। जी हाँ, हमेशा ये आपको अपने माइंड में रखना है कि रीडिंग इज ए स्किल है, ये एक हुनर है, एक कौशल है। जिस तरह से बाकी स्किल्स हैं उसी तरह से रीडिंग भी एक स्किल है। हम कुकिंग करते हैं, हम पेंटिंग करते हैं, हम कारपेंटर है, उस तरह से कुछ सीख रहे हैं, हम डांस सीख रहे हैं, हम स्केटिंग सीख रहे हैं, स्विमिंग सीख रहे हैं, हम निटिंग सीखते हैं। तो ये सभी जो हमारे कौशल हैं, हम इनको सीखते हैं और फिर धीरे धीरे इसको प्रैक्टिस करते हैं और फिर हम परफेक्शन की तरफ जाते हैं। अगर हम कुकिंग भी सीखते हैं तो हम पहले ही दिन से परफेक्ट नहीं होते हैं, और धीरे 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 हम एक ही चीज को कई बार बनाते हैं, कई बार उसकी प्रैक्टिस करते हैं, तब हम परफेक्शन की तरफ जाते हैं। तो सेम ऐसे ही रीडिंग के साथ भी है। रीडिंग भी एक स्किल है जिसको सीखने के लिए टाइम चाहिए या जिसको सिखाने के लिए टाइम चाहिए, और अगर हमारा स्टूडेंट कोई सीख रहा है तो हमें उसको भी इसको सीखने के लिए, समझने के लिए टाइम जो है देना होता है। तो हमेशा ध्यान रखिए, रीडिंग इज ए स्किल, ये एक स्किल है, ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है कि जो बच्चा फटाफट से पढ़ना शुरू हो जाएगा। तो ये एक स्किल है जिसको सीखने में टाइम लगता है। नेक्स्ट एरिया है मीनिंग ऑफ वर्ड रीडिंग। थर्ड एरिया में मैंने लिखा है यहाँ पे, जैसे मीनिंग ऑफ वर्ड रीडिंग का ये जो एरिया है, ये समझना जरूरी है कि क्या बच्चे को ये पता है कि उस रीडिंग का मतलब क्या है। जब आप बच्चे को कह रहे हो रीड करो, पढ़ो, तो वो क्या कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप एक छोटी क्लास से स्टार्ट करते हैं कि अगर आपने बार बार उसे कहा ए साउंड्स अ, बी साउंड्स ब, तो ये आपने उसको सिखा दिया, सुना भी दिया और वो स्पीक भी कर रहा है। लेकिन जब आपने उसको बोला पढ़ो, तो क्या वो क्या कर रहा है, आपने यहाँ लिखा बी, ठीक है, तो क्या वो उसको पढ़ रहा है, क्या वो उसकी साउंड को बोल रहा है। तो अगर वो पढ़ रहा है इसको बी, ये बी लिखा है मैम ने, तो डेट मीन्स कि वो जान गया है कि रीडिंग का मतलब क्या होता है। कि रीडिंग का मतलब होता है कि कोई आपके सामने कोई सिंबल है और आपने उसकी साउंड को बोलना है, अपनी उसको उच्चारण करना है, आपने उसको प्रोनाउंस करना है। रीडिंग का मतलब कहीं ना कहीं ये है कि हम उसको पढ़ें, उसकी साउंड जो है उसको निकालें, और वो ये जानता है कि रीडिंग का मतलब पढ़ना होता है। तो वो वर्ड को समझ गया है कि रीडिंग क्या होता है। और ये एक इम्पॉर्टेंट स्टेप है कि हम ये जाने कि वो रीडिंग जो हम उसको बोल रहे हैं कि पढ़ने के लिए, तो क्या वो इसको जान रहा है कि इसमें करना क्या है। ठीक है, इसी तरह से हमने बा लिखा, तो अगर वो बी ए, वो रीडिंग ठीक कर रहा है, बी ए, वो बोल रहा है बच्चा बी ए है, ये आपने उसको बोला पढ़ने के लिए तो वो बी ए बोल रहा है, इसका मतलब वो पढ़ रहा है, उसको मालूम है
कि इस तरह से मैंने जो वहां पे जो सिंबल्स हैं या जो वर्ड्स हैं इनकी कुछ प्रॉपर साउंड है और मैंने वो निकालनी है, ये बी ए है। अगर वो बा नहीं बोल रहा है तो भी हम ये नहीं कह सकते कि उसको रीडिंग नहीं आती, उसको रीडिंग आ रही है क्योंकि वो साउंड्स बोल रहा है बी ए। वो अलग बात है कि उसको प्रोनाउंसिएशन नहीं आती, वो उसको प्रोनाउंस नहीं कर रहा है। हम उसको उस तरफ लेके जाएंगे, लेकिन अगर वो सिर्फ बी ए बी बोल रहा है तो दैट मीन्स उसको रीडिंग आती है, उसको इस वर्ड का मीनिंग मालूम है। नेक्स्ट एरिया है स्टाइल ऑफ रीडिंग। जी हाँ, वेरी इंपॉर्टेंट एरिया, स्टाइल ऑफ रीडिंग। अब इसी को हम आगे लेके जाते हैं। मान लीजिए आपने लिख दिया यहाँ पे ए, तो आपका स्टूडेंट रीडिंग जानता है तो नेचुरली जब आपने ए लिखा वो बोलेगा ए। अब आपने उसके साथ टी लगा दिया तो हो सकता है वो ऐसे पढ़े ए टी, क्योंकि वो रीडिंग जानता है, उसको पता है कि इसको पढ़ना है। अब उसको ये नहीं मालूम है कि इसका उच्चारण कैसे करना है, इसको जोड़ना है, इसको जोड़ करके कैसे पढ़ना है, इसको जोड़ करके कैसे प्रोनाउंस करना है, उसको प्रोनाउंसिएशन का नहीं पता। अब आप उसको धीरे धीरे जब बार बार उसको बोलेंगे, वापस हम इसको सीखने के लिए वापस हम अपनी इन स्किल्स पे जाएंगे, बार बार हम अपनी इन स्किल्स पे जाएंगे। हर एक सिंगल वर्ड को सिखाने के लिए हम वापस इन स्किल्स के ऊपर जाएंगे, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग। ये नहीं है कि हम बच्चा आया हमारे पास, फर्स्ट में आया या नर्सरी में आया, एलकेजी में आया, एक बार हमने उसको एबीसी सिखा दिया और बस हमारा काम खत्म हो गया, ऐसा नहीं है। हर वर्ड जो उसको हमने जब भी उसको सिखाना है नया वर्ड, तो वापस हम उसको उस स्किल पे जाएंगे कि ये एटी एट है, और एटी एट, वो फिर इसी तरह से वो भी उसका उच्चारण करेगा, वो उसको सुनेगा, फिर वो उसको बोलेगा, उसके बाद ही वो उसको पढ़ेगा और उसके बाद ही वो उसको लिख सकेगा। हर सिंगल वर्ड के लिए आपको वापस इन स्किल्स के ऊपर जाना है। ए टी एट, ए टी एट। अब प्रॉब्लम कहाँ आती है? प्रॉब्लम वहां आ रही है जहां पे हम रीडिंग को और प्रोनाउंसिएशन, इन दोनों को जब हम मिक्स कर रहे हैं। एज ए टीचर हमें ये चीज पता होनी चाहिए, रीडिंग एक अलग चीज है और प्रोनाउंसिएशन एक अलग चीज है। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया स्टाइल ऑफ रीडिंग में कि अगर आपका बच्चा पढ़ रहा है ए टी, तो इसका मतलब वो उसको रीडिंग आती है। हाँ, उसको प्रोनाउंस करना, उसका उच्चारण नहीं आ रहा है, जो आप उसको धीरे धीरे इन स्किल्स की हेल्प से बार बार उसको सुना के, बार बार वो सुनेगा, बार बार वो बोलेगा और फिर वो उसको एक दिन पढ़ भी जाएगा कि ये एट है। ठीक है, इसी तरह से आप उसको और आगे लेके जाएंगे, जिस तरह से हम करवाते भी हैं अपने वोवल्स, जब हम करवाते हैं कि ये बैट है, अच्छा बेटा ये कैट है, तो इसी तरह से हम उनको धीरे धीरे, तो हमें बार बार इन स्किल्स को यूज करना पड़ेगा, एक ही बार नहीं, हम बार बार इन स्किल्स की तरफ जाएंगे तब बात बनेगी। तो बार बार जब हम स्किल्स की तरफ दोबारा से हम उसको नया वर्ड है, फिर से हमें इसी स्किल्स के ऊपर जाना है, उसे सुनाने हैं, उसे बुलवाने हैं, फिर उसको पढ़ाना है और उसके बाद वो उस वर्ड को लिखना सीखेगा। अब जैसे कि मैंने कहा कि एक इम्पॉर्टेंट चीज है कि पढ़ना एक अलग एक्टिविटी है और उस वर्ड को प्रोनाउंस करना एक अलग एक्टिविटी है। जैसे मान लीजिए कि आपका ये वर्ड है एक विच, आपने बच्चे जो है ये विच पढ़ने में जो है 3rd 4th क्लास तक भी जो है उसको प्रॉब्लम आती है ये वर्ड पढ़ने में, विच। अब आपने लिखा विच, उसने भी लिखा विच, वो पढ़ रहा है इसको व्रिच, तो दैट मीन्स कि उसको पता है कि इसको पढ़ना है, लेकिन उसको इसका उच्चारण नहीं आ रहा कि ये व्रिच या कोई और वर्ड नहीं, ये विच है। तो आप इसको फिर से वही बात आ जाती है कि इसको वर्ड को सिखाने के लिए वापस आपको उन स्किल्स के ऊपर जाना पड़ेगा। अब स्टाइल ऑफ रीडिंग में आपने एक चीज और देखी कि आप जब इसको प्रोनाउंस कर रहे हैं, जब आप इसको आप खुद बार बार प्रोनाउंस कर रहे हैं तो वो सुन रहा है, तो वो उसको जहां पे ये वर्ड दिखेगा तो उसको पता चल जाएगा कि हाँ ये वर्ड जो है वो विच है। अब यहाँ पे मैं आपको कहूंगी कि आप एक तरह की सिचुएशन को आप इमेजिन कीजिए, कि इमेजिन ये कीजिए कि मान लीजिए कि आपका बच्चा रीड कर रहा है और आप उसको बार बार बीच में बोल रही हैं, नहीं बेटा ये विच है, ये हाउ है, ये वट है, ये एनवायरमेंट है, ये मैच्योर है, ये फिश है, ये डॉग है।
एक ये सिचुएशन है। और एक और सिचुएशन को इमेजिन कीजिए कि जहां पे आपका बच्चा पढ़ रहा है और आप साइलेंटली ये देख रहे हैं, उसके उसके स्टाइल को समझ रहे हैं कि वो कैसे पढ़ रहा है, और उसके पढ़ने के बाद आप उसको ये कह रहे हैं कि बेटा आपने बहुत अच्छी कोशिश की, लेकिन आप जो ये वर्ड है इसको इस तरह से पढ़ें, ये विच था, इसको आपने थोड़ा सा गलत पढ़ दिया, आपने इसको विच पढ़ना है, इसको आपने मैच्योर पढ़ना है, इसको आपको एनवायरमेंट पढ़ना है। तो इन दोनों सिचुएशन में आपको क्या लगता है कि बच्चा किस सिचुएशन में कॉन्फिडेंट ज्यादा होगा, उसको कॉन्फिडेंस बिल्ड जो है किस सिचुएशन में ज्यादा होगा, फर्स्ट में या सेकंड में? नेचुरली सेकंड में, क्योंकि फर्स्ट में आप जब उसने पढ़ना स्टार्ट किया आपने उसको टोकना शुरू कर दिया कि ये नहीं है, ये वर्ड है, ये नहीं है, ये वर्ड है। तो जब उसने पढ़ना स्टार्ट किया आप सोच सकते हैं कि उसका कहीं ना कहीं वो जो कॉन्फिडेंस है वो पढ़ने के लिए, रीडिंग के लिए वो तैयार नहीं होगा, बूस्ट नहीं होगा, उसको कहीं ना कहीं लगेगा कि मैं नहीं पढ़ सकता हूँ। लेकिन सेकेंड सिचुएशन में जैसे कि आपने उसको लास्ट में इंस्ट्रक्ट किया तो उससे उसका कॉन्फिडेंस जो है बिल्ड होगा और उसे अच्छा भी लगेगा कि हाँ मुझे एक अच्छे रिमार्क्स मिले हैं। अब हमेशा ये याद रखिए कि जब बच्चा जब पढ़ रहा है तो पहली चीज उसको कॉन्फिडेंस आपने देना है। सबसे पहले आपने उसको कॉन्फिडेंस, रीडिंग का कॉन्फिडेंस उसमें होना चाहिए सबसे पहले कि हाँ मैं पढ़ सकता हूं, मैं प्रोनाउंस करूंगा, मैं इसका उच्चारण सीखूंगा, या जो गलत हो गया मैं इसको सीख सकता हूं। तो जब उसमें वो कॉन्फिडेंस बिल्ड हो जाएगा तो वो जो है आपका स्टूडेंट वो रीड और अच्छे से कर सकेगा। फिर आप उसको सिखा सकते हैं किसी और तरीके से भी, जो भी उसका उच्चारण गलत है उसको सिखा सकते हैं। लेकिन कई बार हमें खुद ही नहीं पता होता कि रीडिंग अलग चीज है और उसका उच्चारण या उसकी प्रोनाउंसिएशन अलग चीज है। हम डायरेक्ट बोल देते हैं कि इस बच्चे को रीडिंग नहीं आती। ऐसा नहीं है, रीडिंग उसको आती है, रीडिंग उसको आ रही है, उसको मालूम है कि रीड कैसे करना है, लेकिन उसको उच्चारण नहीं आ रहा, जिसको सिखाने के लिए हम वापस इन स्किल्स के ऊपर जाएंगे, काम करेंगे और बार बार उस वर्ड्स को दोहराएंगे ताकि वो उसको सीख सके। तो इसके लिए आपको बच्चे में कॉन्फिडेंस डेवलप करना है और उसके साथ उसको उच्चारण सही तरीके से सिखाना है और उसको ये चीज ये जो स्किल्स हैं बार बार उनकी तरफ लेकर जाना है। नेक्स्ट एरिया है लेवल ऑफ रीडिंग। अब लेवल ऑफ रीडिंग, अब जो हमारी क्लासेस हैं एक्चुअल में वो है क्या, वो एज ग्रुप है। वो एज ग्रुप में बच्चे जो हैं डिवाइड हुए हैं, है ना। तो वो एक्चुअली में वो क्लासेस हमारी है क्या, वो एज ग्रुप्स हैं। तो अब आप देखिए कई बार जब बच्चे छोटे होते हैं, कई बार ऐसा होता है कि जो बच्चा 1 साल का काम 1 साल में वो चलना शुरू कर देता है, लेकिन कोई बच्चा 8 महीने में चलना शुरू कर देता है। कोई बच्चा 1 साल का भी हो जाता है तो वो कोई वर्ड नहीं बोल पाता है, लेकिन कोई छोटा बच्चा 9 महीने में ही जो है वो बोलना शुरू कर देता है। कोई बच्चा 1.5 साल तक हो जाता है, वो चल नहीं पाता, लेकिन कोई बच्चा ऐसा होता है जो 1.25 साल में चलना जो है वो शुरू कर देता है। तो हर जो बच्चा है वो एक टाइम पीरियड में हर स्किल को सीखता है। सेम रीडिंग के साथ भी है। रीडिंग जब हमने पहले ही समझ लिया है कि रीडिंग एक स्किल है, तो इसके साथ भी यही चीज है। तो कई बार बच्चे फर्स्ट क्लास में या सेकंड क्लास में वो वर्ड नहीं सीख पाते, वो आगे वाली क्लास में जो है वो सीख जाते हैं। तो थोड़ा सा हमें इसमें सब्र जो है वो रखने की जरूरत है। हाँ, हमें उन बच्चों को उन वर्ड्स को इंट्रोड्यूस जरूर करवा देना है। वो इस ईयर में नहीं तो नेक्स्ट ईयर में या 6 मंथ में, 2 मंथ में, 3 मंथ में उन चीजों को वो सीख ही जाते हैं, उनको कैसे प्रोनाउंस किया जाता है। तो इस तरह से ये रीडिंग को समझना हमें जरूरी है। पहले तो उनके कौशल को ध्यान में रखना है, उनके स्किल्स को ध्यान में रखना है और बार बार इन पे जाना है। ये नहीं है कि ये फर्स्ट में ही यूज होंगी, फर्स्ट में बच्चा आएगा जब हमने पहले उसको करवा दिया, ए फॉर एप्पल सुना दिया, ए फॉर एप्पल उससे बुलवा लिया, लिखवा लिया। नहीं, ये जो स्किल्स हैं ये एक इवन एवरी सिंगल वर्ड पे ये स्किल्स जो है काम आएंगी आपको, और बार बार हमने इन स्किल्स के ऊपर जाना है। इन स्किल्स को ध्यान में रखते हुए किसी जो है वर्ड्स को हमने बच्चे को सिखाने हैं। उसके बाद रीडिंग जो है वो स्किल है, ये ध्यान रखिए, रीडिंग जो है वो एक स्किल है, कौशल है। जैसे हम बाकी स्किल्स सीख रहे हैं वैसे ही रीडिंग को सीखने में भी हमें टाइम देना है। इंपॉर्टेंट एरिया कि क्या उस बच्चे को उस वर्ड का मीनिंग पता है कि रीडिंग मतलब क्या है, क्या टीचर मुझे क्या कह रही है, रीड करो, तो रीड है क्या, पढ़ना है क्या। अगर वो आपके वर्ड वहां पे जो भी आपने लिखा है BA उसको पढ़ रहा है तो इसका मतलब है कि आपके स्टूडेंट को रीडिंग
आती है। स्टाइल ऑफ रीडिंग में आपने ध्यान रखना है प्रोनाउंसिएशन का। स्टाइल ऑफ रीडिंग में मतलब उसकी उसका उच्चारण उसको सिखाना है कि अगर उसको उच्चारण नहीं आ रहा कि कैसे बोलना है तो वो आपने उसको सिखाना है। इसके और भी बहुत से कई बार कारण होते हैं। कई बार हमारे माउथ मसल ही जो है उस वर्ड को बोलने में हमारी सहायता नहीं कर रहे होते हैं। तो धीरे धीरे वो भी जब हम प्रैक्टिस करेंगे तो बच्चा जो है वो वर्ड्स को बोलना सीख जाता है। तो लास्ट इसमें लेवल था लेवल ऑफ रीडिंग। लेवल ऑफ रीडिंग में एज ग्रुप की बात है कि हर बच्चा एक पर्टिकुलर टाइम पे ही हर चीज सीखता है। जरूरी नहीं है कि अगर एक स्टूडेंट ने 1 साल में ही चीज सीख ली है, फर्स्ट ईयर में ही सीख लिया, फर्स्ट में सीख लिया, तो दूसरे बच्चे भी उसको उसी में सीखे, ऐसा नहीं होता है। तो ये अब हमारा एजुकेशन सिस्टम कुछ ऐसा है कि हमें लगता है कि वो ऐसे ऐसे हो जाएगा, पर ऐसा नहीं होता है। कई बार वो नेक्स्ट क्लास में उन चीजों को सीख जाता है। तो ये तो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस भी है कि कई बार जब मेरी क्लास में जो बच्चे रीड आउट नहीं कर पाते थे, तो जब वो नेक्स्ट क्लासेस में जाते हैं तो वो बहुत अच्छी रीडिंग कर रहे होते हैं। तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैंने नहीं उनको कुछ सिखाया। इसका मतलब ये है कि हाँ, मैंने इंट्रोड्यूस करवा दिया उनको, लेकिन धीरे 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 वो उन चीजों को पढ़ना सीख रहे हैं। मेरे मेंटर ने तो मुझे एक ही बात सिखाई है कि किसी एक पर्टिकुलर टेक्निक पे या किसी पर्टिकुलर मेथड पे बिल्कुल नहीं हमें रुकना। हमने बहुत सी टेक्निक्स पढ़ी हैं, बहुत से मेथड पढ़े हैं, हमने बहुत सी किताबें पढ़ी हैं, हमने बहुत से कोर्सेज किए हैं, और हम ये कहें कि हम इन्हीं को अपना के ये चीजें हैं और इन्हीं को अपना के हम बच्चों को सिखा सकते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। मेरे मेंटर ने हमेशा कहा है कि हर दिन हम एक नए माइंड को पढ़ रहे हैं, और जिसको पढ़ने के लिए, जिसको पढ़ाने के लिए हमें कुछ ना कुछ नया डिस्कवर जो है करना पड़ता है। और हम ये सोचें कि अगर उस तरह से हमारी ये चीजें चल रही थी वही आगे भी चलेंगी, तो ऐसा नहीं होता। मेरे मेंटर हमेशा यही कहते हैं कि हर बच्चे के लिए, हर माइंड के लिए कुछ नया डिस्कवर करो, और जो नॉलेज है जरूरी नहीं है कि वही चीजें बार बार जो है एप्लीकेबल होंगी। तो ये आपका भी एज ए टीचर आपका भी पर्सनल एक्सपीरियंस बिल्कुल होगा कि आप बहुत सी चीजें क्लास में कर रहे हैं जो आपने पहले की है, लेकिन उससे बच्चे नहीं सीख रहे। तो उस वक्त हमें किसी नए मेथड को डिस्कवर करने की, उसको सर्च करने की जो है वो जरूरत पड़ती है। थैंक यू। अगर आपको लगता है कि आप इस वीडियो से आपको कुछ वैल्यू मिली है तो प्लीज कमेंट जरूर करें। थैंक यू।